उसने नसीम जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जब अंदर घुसे ही नहीं मीटिंग कार्यालय में और किसी से मारपीट नहीं हुई, किसी से धक्का मुक्की नहीं हुई, तो फिर इतनी संगीन धाराएं क्यों लगा दी गई है कि जांच कराई जाए। सबसे पहले आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करूंगा कि ये जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण को पहले तो एक तरफा किया गया था, लेकिन आप लोगों ने सच्चाई उजागर की इसकी कि वास्तविक रूप से ये जो मुकदमा दर्ज नसीम अख्तर जी के खिलाफ हुआ, मेरे खिलाफ हुआ, मेरे परिवार के खिलाफ हुआ, मेरे सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुआ, पंचायत समिति सदस्यों के खिलाफ हुआ, उसकी सच्चाई आपने उजागर की कि दोराई में प्रशासन राहत कैंप लगा हुआ था। माननीय मुमताज़ मशीद जिले के प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे पुष्कर विधानसभा का प्रभारी बना रखा राहत कैंपों का, और मैंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक प्रभारी बना रखे। उसके तहत जहाँ भी कैंप होता है उस प्रभारी को हम साथ लेके जाते हैं, हम ब्लॉक अध्यक्ष को साथ लेके जाते हैं और पूरे दिन वहाँ कार्यक्रम होता है। इसी के तहत दोराई कैंप हुआ। दोराई कैंप में कैंप प्रभारी वहाँ मौजूद नहीं और बीडीओ जो प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, बीडीओ विकास अधिकारी, वो भी वहाँ मौजूद नहीं। नसीम अख्तर जी कलेक्टर साहब से मिलकर किसी काम से और वहाँ कैंप में जा रही थी, तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ कोई अधिकारी है ही नहीं। बहुत बड़ा मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी योजना राहत कैंप जो खुद जाते हैं, वो मुख्यमंत्री इतनी गर्मी में ऐसे मौसम में खुद जाते हैं और वहाँ अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। तो नसीम अख्तर जी ने विकास अधिकारी को फ़ोन किया कि बीडीओ साहब आप कहाँ हो, कैंप में नहीं पूछे, तो कहा साहब मैं तो नीट कार्यालय हूँ। तो फिर कहा एसडीओ साहब भी नहीं है वहाँ पे, वो लोग हंगामा कर रहे हैं दोराई में और वो बहिष्कार कर रहे हैं, इससे हमारी बदनामी होती है, हमारी सरकार की बदनामी होती है। बहिष्कार करेंगे तो सरकार की बदनामी होती है, तो आप क्यों नहीं पूछे वहाँ पे? तो क्या मैडम यहाँ कोई कार्यक्रम है, इसमें भी धर्मेंद्र जी राठौड़ आए हैं, ये है। तो हमने कहा भाई ऐसा कौन सा क्या कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री की मेन योजना राहत कैंप, वहाँ नहीं यहाँ हो आप? तो उन्होंने कहा मैडम यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। तो एसडीएम और विकास अधिकारी दोनों बाहर मीटिंग हॉल से बाहर जहाँ लिफ्ट है वहाँ खड़े थे। जाते हैं हमारी नमस्कार हुई, बाहर ही खड़े हम, मीटिंग अंदर चल रही है। फिर और उनको उलाना दिया कि भाई आप वहाँ क्यों नहीं पूछे दोराई कैंप में, इतनी बड़ी योजना। तो अंडरस्टूड है कि अंगुली ऐसे करके बात करते हैं, होए करता ही है। जनप्रतिनिधि होता है जोर से, थोड़ा आवाज़ तेज़ भी होती है। हमने कहा क्यों नहीं गए आप? कि साहब हम इस कैंप का कार्यक्रम में थे। तो नसीम जी ने कहा आप उस कार्यक्रम में, वो भी था मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, आपने उसको फेल क्यों किया? और यदि आपको ये कार्यक्रम करना ही था तो कैंप की डेट आगे बढ़ा देते, कैंप बाद में कर लेते, या दूसरा अधिकारी को यहाँ भेज देते आप। लेकिन उनको तो वहाँ चापलूसी करनी थी, ठीक है ना? ऐसे करके बात हुई, हम आराम से सब बैठे हैं, मीटिंग हॉल है, उसके अंदर कोई नहीं गया। आप देख रहे हो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, आप देखा? मुझे भी किसी अधिकारी ने कहा ये तो गलत हुआ। किसी भी फुटेज में, किसी भी फोटो में, किसी वीडियोग्राफी में नसीम अख्तर ने, मैंने या किसी भी कार्यकर्ता ने किसी के थप्पड़ नहीं मारी, किसी को धक्का नहीं दिया, किसी को गाली नहीं निकाली। तो फिर इतना संगीन केस, तो पुलिस सीआई में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी धाराएं, प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष, एआईसीसी की मेंबर, पूर्व मंत्री, उसके खिलाफ इतनी संगीन धाराएं, डकैती, मतलब दंगा फसाद, 452 और राजकार्य में बाधा, ऐसी संगीन धाराएं लगाई है। तो पुलिस के बेचारे छोटे अधिकारी में तो कोई ताकत है नहीं। जरूर राजनीतिक प्रेशर से, राजनीतिक दबाव से ये इतनी बड़ी धाराएं लगाई गई है जिससे कि नसीम अख्तर का और हमारे कार्यकर्ताओं का वो जेल जावे, उनका भविष्य खराब हो। क्योंकि उनको मालूम है
कि नसीम अख्तर अभी राहुल गांधी जी के साथ पूरे राजस्थान में पदयात्रा में चली है, कश्मीर तक वो साथ गई है। अभी उनको ये भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रही है। उस जिम्मेदारी से रोकने के लिए ये उनको मुलजिम बनाया गया है। उस जिम्मेदारी को देने के रोकने के साथ ये हो रहा है। मुझे आज दुख हो रहा है इस बात का। जो अपने आप को कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता कहते हैं या नेता कहते हैं, उसका भाई भाजपा के पदाधिकारियों के साथ जाके नसीम अख्तर को और मुझे गिरफ्तार करने के लिए ज्ञापन देता है। बड़े शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं गया गिरफ्तारी की मांग करने के लिए। मात्र धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का भाई विष्णु सिंह जो नांद का सरपंच है, वो सिर्फ ज्ञापन देने गया कि इनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात यह है, मेरे पास ये सबूत है, ये मुख्यमंत्री जी का लेटर, ये मुख्यमंत्री जी का पत्र है मेरे पास, ये जिसमें ये विजय जिसने परिवादी है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया, उसके खिलाफ नसीम अख्तर जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 पत्र 12 लेटर उसके खिलाफ दिए। मंत्री को, पंचायत राज मंत्री को दिए, पंचायत राज मंत्री ने उसको एपीओ कर दिया। एपीओ करने के बाद उसको रिलीव नहीं होने दिया, वो 10-15 दिन तक बिना रिलीव हो गया, जबकि एपीओ होते ही रिलीव हो जाता अपने आप। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग मदहोशी में उसको नहीं जाने दिया, उसका वापस कैंसिल कराया। तब रामनारायण जी गुर्जर उन्होंने कहा साहब मेरे यहाँ से इसको किसानगंज से हटाओ। हम साथ गए, नसीराबाद के पूर्व विधायक जी मंत्री जी के पास गए, और बड़े दुख की बात है, ये बात हमने ऊपर भी कही है कल। मंत्री आपने कहा कि राजनीतिक दबाव में आपके मुकदमा दर्ज किया गया। हाँ, किसका राजनीतिक दबाव है? यार सबको पता नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। पुलिस अधिकारी की जब कुछ हुआ ही नहीं, मारपीट ही नहीं हुई, किसी को धक्का ही नहीं दिया, हॉल के अंदर मीटिंग हॉल के अंदर ही नहीं गए, तो फिर राजकार्य का वादा कहाँ से हो गया, मारपीट का कहाँ से हो गया? भाई बात तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी बहस हो रही है, हमारे शहर का कोई लोकल कार्यकर्ता है चेतन, वो बीच में बोला था, हमने कहा तू बीच में मत बोल भाई, तू शहर का है, ये पुष्कर का मामला है। ये कहा उसको कि तू सिटी का रहने वाला है, तू हमारे बीच में बोल मत। ये ऐसे जोर से बोले। सरकार आपकी की है, आपने कहा राजनीतिक दबाव। आज नसीम अख्तर जी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, बिल्कुल झूठा मुकदमा है। जिस तरह अगर हमारे राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप शिविर जो चल रहे हैं, उनमें अगर अधिकारियों द्वारा कोताही बढ़ती जा रही है और उस पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर अगर नसीम अख्तर जी उस अधिकारी को बोलती हैं या अपनी बात कहती हैं कि जो सरकार की योजना है वो आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए और आप इतनी लापरवाही इसमें बरत रहे हैं, तो मैं जहां तक मानता हूं ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस तरह की बात करना जनप्रतिनिधि का काम है। क्योंकि उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं, AICC की सदस्य भी हैं, पूर्व जो है शिक्षा मंत्री भी हैं, और इस तरह की बात रख के तो साफ जाहिर होता है कि द्वेषतापूर्ण ये कार्रवाई की गई है। तुरंत प्रभाव से इस जो है मुकदमे को हटा देना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि वो अपनी उस ड्यूटी को छोड़कर दूसरी जगह पर बैठे थे तो किस वजह से बैठे थे, किसके दबाव में बैठे थे और क्यों बैठे थे। अगर इस कोई कार्रवाई हम निष्पक्ष करेंगे तो अधिकारी 100% जो है उसको अब उसके पद से हटाना पड़ेगा और उसको जो है दोषी करार करके उसको इसकी सजा भी मिलनी पड़ेगी।